हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और चरखी दादरी की प्रशासनिक खबरें आपके समक्ष हैं। मंडी में फसल की खरीद व उठान की हो स्थायी व्यवस्था। प्रशासनिक सचिव डी सुरेश ने किया दादरी मंडी का दौरा। अब खबर विस्तार से। जिला मंडियों में हो रही फसल खरीद की व्यवस्था को स्थायी तौर पर सुचारू बनाया जाए और खरीद की गई फसल के उठान के कार्य में तेजी लाई जाए। अगर किसी स्टॉक केंद्र पर कोई परेशानी आ रही है तो उच्च स्तर पर संपर्क करके उसे दूर कराएं। किसी भी हाल में मंडियों में किसानों को समस्या का सामना ना करना पड़े। चरखी दादरी जिला के प्रशासनिक सचिव एवं हरियाणा भवन दिल्ली के प्रधान रेजिडेंट आयुक्त डी सुरेश ने दादरी के अनाज मंडी के निरीक्षण के दौरान ये आदेश दिए। उन्होंने मंडी के दौरे से पहले उपायुक्त मनदीप कौर और एसडीएम नवीन कुमार के साथ बैठक कर जिले से संबंधित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। मंडी में आढ़तियों ने उन्हें बताया कि अब खरीद प्रक्रिया सुचारू है लेकिन उठान अभी धीमा है। इस पर डी सुरेश ने हेफेड के डीएम को निर्देश दिए हैं कि गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर उठान में तेजी लाएं और स्टॉक केंद्र पर गाड़ियों को जल्द से जल्द खाली भी करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मंडी में सभी व्यवस्थाएं सही हों, फसल को आने वाले किसानों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग दैनिक आधार पर बनाई जाने वाली रिपोर्ट को सही करें और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जावे। उन्होंने कहा कि खरीद की गई फसल के उठान को लेकर हर बार समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फसल खरीद सहित उठान की व्यवस्था को स्थायी तौर पर सुचारू बनाया जाए। दौरे के बाद अधिकारियों की बैठक लेते हुए उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि फसल खरीद के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को परेशानी हो सकती है, लेकिन इस अवधि में उन किसानों को परेशानी का सामना करना ना पड़े जो कई दिनों तक मेहनत के साथ खेतों में फसल उगाकर और फिर उसे काटकर मंडी में लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी द्वारा बनाई जा रही दैनिक रिपोर्ट सही है, डीएफएफसी भी उसी अनुसार रिपोर्ट तैयार करे। अब करते हैं दूसरी खबर की ओर रुख। फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों का ड्रा 6 अक्टूबर को। अब खबर विस्तार से। सरकार की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अनुदान पर उपलब्ध कराए जाने वाले यंत्रों का ड्रा शुक्रवार को 6 अक्टूबर को होगा। ड्रा के अनुसार अनुदान के लिए किसानों के चयन जिला स्तरीय कमेटी करेगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बलवंत सारण ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत विभाग की ओर से कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए 22 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। प्राप्त आवेदनों में से किसानों का चयन करने के लिए जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी की ओर से 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लघु सचिवालय के प्रथम तल पर एनआईसी की तरफ से ड्रा निकाला जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फसल अवशेष से संबंधित कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कुल 590 आवेदन मिले हैं। कृषि निदेशालय से जिला में 390 के करीब कृषि यंत्रों को देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से सुपर सीडर के लिए मिले 322 आवेदन में से 300, रियूसिबल एमबी प्लाऊ के लिए मिले 37 आवेदन में से 10, पैडी स्ट्रो चॉपर व मल्चर के लिए मिले 19 आवेदन में से 4, हैप्पी सीडर के लिए मिले 7 आवेदन में से 7, रोटी सलेसर के लिए मिले 11 आवेदन में से 10, जीरो टिल के लिए 46 आवेदन में से 45, सुपर एसएमएस के लिए मिले 7 आवेदन में से 7 और क्रॉप रोपर के लिए मिले 140 आवेदन में से 5 मशीन का लक्ष्य है। सहायक कृषि अभियंता मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जिन कृषि यंत्रों के आवेदन लक्ष्य से अधिक पाए हैं उन आवेदकों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी की ओर से किया जाएगा। जिन कृषि यंत्रों के आवेदन के लक्ष्य के बराबर या कम है उन सभी कृषि यंत्रों के चयन का अनुमोदन चयन कमेटी की ओर से किया जाएगा।
और अब करते हैं दूसरी खबर की ओर रुख। मसालों की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा अनुदान। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत लहसुन, मेथी व धनिया सहित मेथा, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला की खेती करने पर किसान को 6,400 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। ने कहा कि सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने व फसल विधिकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मसालों की खेती पर अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा नई योजना की शुरुआत कर उद्यान विभाग द्वारा बागवानी के क्षेत्र में मसालों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लहसुन पर 30,000 प्रति एकड़ तथा धनिया व मेथी पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। सुगंधित पौधों जैसे मेथा, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला की खेती पर 40% की दर से 6,400 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक लाभ ले सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल hortne.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उत्पादन से पूरा होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत उत्पादक किसान इन फसलों की बीमा भी करवा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होने जरूरी है। इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 या जिला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। आपको यह भी बता दें कि 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक वोट बनवाने वाले मतदाताओं को मिलेगा उपहार। जी हां, निर्वाचन आयोग की ओर से 9 अक्टूबर तक नए वोट बनवाने वाले युवाओं को उपहार दिए जाएंगे। पात्र नागरिकों को वोट बनवाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग की ओर से यह निर्णय लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से युवाओं एवं महिलाओं को नए वोट बनवाने पर उपहार देने की पहल की गई है। निर्वाचन आयोग ने 5 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिकों को वोट बनवाने को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक वोट बनवाने वालों को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची से ड्रा निकालकर लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक नए वोट बनवाने वाले मतदाताओं को 3 लैपटॉप, 2 स्मार्टफोन तथा 100 पेन ड्राइव उपहार में दिए जाएंगे। अब करते हैं अगली खबर की ओर रुख। 110 फसल सत्यापन शिकायतों का जल्द समाधान करें अधिकारी। संबंधित अधिकारियों का निवारण के लिए सौंपी गई शिकायतें। उपायुक्त मनदीप कौर ने फसल सत्यापन को लेकर मिली शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त को फसल सत्यापन को लेकर गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक ले रही थी। उन्होंने कहा कि खेती करने वाले ज्यादातर लोगों से फसल पंजीकरण के समय किसी कारण से गलती हो जाती है तो उसे सही करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की बनती है। कई मामलों में सामने आया है कि किला नंबर की जानकारी न होने के कारण भी फसल पंजीकरण के समय दूसरी फसल दर्ज हो जाती है, जिसके कारण किसानों को फसल बेचने में परेशानी आती है। इस समस्या के समाधान में जिले में एक व्यवस्था की गई है, जिसके तहत कृषि विभाग के कार्यालय या व्हाट्सएप नंबर 9256217770 या मेल आईडी dfrhi dadri@gmail.com या फिर उपायुक्त कार्यालय में किसान फसल
सत्यापन को लेकर शिकायत कर सकते हैं। पिछले सप्ताह कुल 87 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 75 का समाधान कर दिया गया है। ऐसे में ही इसी सप्ताह अभी तक 110 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनकी आज समीक्षा की गई और उपायुक्त के निर्देशों पर उन शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। बैठक में डीपीओ नरेंद्र सारवान, डीआरओ कनब लाकड़ा, डीएमईओ ज्योति धनखड़, डीएचओ डॉक्टर अरुण शर्मा व डीएफएससी के गोयल आदि भी उपस्थित रहे। खंड स्तरीय अटल भू योजना पर क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के तहत बारडा के किसान भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यशाला में ऑल इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट के मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि अटल भूजल योजना समुदाय आधारित कार्यक्रम है और इसमें भूजल प्रबंधन के लिए सभी विभागों को डिमांड व सप्लाई साइड इंटरवेंशन पर बारीकी से कार्य करने की जरूरत है। भूजल प्रबंधन, रिचार्ज पिट, इंजेक्शन वेलकम, रिचार्ज वेल, माइक्रो इरिगेशन, तालाब रिनोवेशन, पानी कम लागत वाली फसलों की बिजाई के साथ साथ वर्षा जल संग्रहण पर भी अधिक से अधिक बल देने की आवश्यकता है। साथ ही भूजल प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य करने की जरूरत है। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य गिरते हुए भूजल को रोकना है और भूजल के प्रति आम जन को जागरूक करने की भी जरूरत है। इस अवसर पर खंड सलाहकार द्वारा सोनिया दिनेश व महिला बाल विकास विभाग से सुनीता सांगवान, आंगनबाड़ी से सुशीला मंजू, अनिता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इग्नू के 10 अक्टूबर तक बढ़ाई दाखिलों की अंतिम तिथि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 सत्र के लिए सर्टिफिकेट को छोड़कर बाकी सभी पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करवाने की तिथि को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। पंजीकरण के पात्र और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया, वे तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करें। क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि इग्नू में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को इग्नू की आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन पत्र जमा करवाना होगा। जुलाई 2023 सत्र के लिए पंजीकरण की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो गई थी, जिसे बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि नए पंजीकरण के साथ पुनः पंजीकरण के लिए भी 200 रुपए लेट फीस के साथ 10 अक्टूबर तक अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि इग्नू में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र, प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, श्रेणी प्रमाण पत्र यदि कोई हो, स्कैन की गई छवियों को अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट के माध्यम से भी कर सकते हैं। एसएसटी विद्यार्थियों के लिए बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए निःशुल्क दाखिले की सुविधा उपलब्ध है। निःशुल्क दाखिले के लिए स्टूडेंट के माता पिता की इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं है। उन्हें सिर्फ 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस। मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। जी हां दोस्तों, अतिक्रमण हटाओ को लेकर चरखी दादरी में आपको बता दें कि उपायुक्त मनदीप कौर प्रशंसा का पात्र बनी हुई है। चारों तरफ मिठाइयां बांटी गई हैं। आपको बता दें कि जांगड़ा मार्केट जो है वहां पर लोगों ने इकट्ठा होकर उपायुक्त मनदीप कौर का भी सोशल मीडिया के जरिए स्वागत किया है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से चरखी दादरी में जो अतिक्रमण है वो जोरों पर चल रहा था। लोगों ने अपनी दुकानों के आगे, शटरों के आगे काफी जगह घिरे हुए थी, जिससे शहर में
भीड़ भड़ाका नजर आता था, लेकिन उपायुक्त मनदीप कौर के सानिध्य से नगर परिषद के साथ मिलकर ये एक सराहनीय पहल की है। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। देखिए जी, ये अतिक्रमण हटाओ अभियान हमारा लगातार जारी है और शहर के सौंदर्यीकरण को और जाम से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और बार बार मुनादी के द्वारा और बार बार मीटिंग करके बता दिया गया था कि अवैध अतिक्रमण को खुद हटा लें, अन्यथा प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। देखिए जी, जो पक्के स्ट्रक्चर है उन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी लगातार हमारी कार्रवाई जारी है, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, पीएम प्रशासनिक आदेश है, प्रशासनिक आदेशों की पालना में कार्रवाई की जा रही है। हमारी 60 गज की जगह है, मैंने अधिकारियों को दिखाया भाई हमारी 60 गज की नाप लो, उसके बाद फाड़ दो। लेकिन उन्होंने बाद में देखेंगे, बाद में कब देखेंगे, फाड़ने सारा फाड़ दिया, उसके बाद भी सारा फाड़ दिया। रजिस्ट्री है 60 गज की पूरी। मैंने अधिकारियों को बोला, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं एक भी बात। उन्होंने बाद में देखेंगे। अरे तोड़ दिया सारा, बाद में कब देखोगे। बड़ा कदर मचा रखा है इन्होंने, काफी नुकसान हो गया, 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान की बात नहीं है, जो हिसाब की बात है वो करना चाहिए ना। ये तो रोड की पूरी पैमाइश करके मेरा क्या ये अधिकारी सारे कम से कम देख के संतुष्टि तो करनी चाहिए भाई, आपकी इतनी जगह है, उसके बाद फाड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। विपिन सिंगल मेडिकल हॉल। दोस्तों, आप देख रहे थे पीपीटी न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आती है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम जो प्रशासनिक खबरें हैं, पुख्ता खबरें हैं, वो इसी समय आपके समक्ष लेके आते रहेंगे। मिलते हैं कल फिर इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।